हाय दोस्तों, देखिए कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो कह रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। दोस्तों कह रहा है कि एक बाग है, बगीचा है आम का, जिसमें पूरे जो है पेड़ों की संख्या 2304 पेड़ लगे हुए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़, जितनी बाग में पंक्तियां, कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं बाग में उतने ही पेड़ जो है प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए हैं। तो कह रहा है कि तो आप बताइए कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम लिखेंगे, मान लेंगे कि माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर मान लेंगे कि यक्स। हम मान लेंगे कि माना बाग में जो पूरी पंक्तियां कितनी हैं, यक्स है। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। कह रहा है कि उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो देखिए हम लिख लेंगे, तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, कह रहा जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़। तो आप यक्स से भी मान लेंगे। जैसे देखिए हम समझा देते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए उस बगीचे में 3 जो है पंक्तियां हैं, मान लेते हैं कि 3 पंक्तियां हैं। तो कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ जो है प्रत्येक पंक्ति में, जैसे 3 पंक्ति लगी हुई है, 3 पंक्तियां बनाई गई हैं बाग में, तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3 पेड़ भी लगाए गए हैं। देखिए इस प्रकार से 3-3 पेड़ भी लगाए गए। 3 पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति है, तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3 पेड़ लगाए भी गए हैं। देखिए तो 3 3 6 3 3 के 9, से तो हमने गिनती कर लिया। लेकिन इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे, इसको लिखना पड़ेगा इस प्रकार, 3 गुणते 3, अतः हो जाएगा क्या, 3 3 के 9। तो देखिए हमने मान लिया कि पंक्तियों की संख्या यक्स है और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी यक्स है। तो हम मान लेंगे कि यक्स, लिख लेंगे यक्स गुणते यक्स बराबर, पूरा कह रहा है कितने पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं उसमें लगे हुए पूरे। तो हम लिख लेंगे 2304। देखिए हम गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 2304। तो दोस्तों यक्स का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मूल करना पड़ेगा हमें। तो कर्ण में हमारा हो जाएगा 2304। देखिए 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए लिख लेंगे 2304। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से भाग देते चले जाएंगे। देखिए 2 से 2 1 कम 2, यहाँ देखिए 3 है तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 2 दूना के 4। देखिए 2 से फिर देंगे, अब 1 में भाग जाएंगे, दोनों को ले लेंगे 10 में 11 में, तो 2 5 10, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा 12, 2 6 के 12। फिर देखिए 2 से 2 दूना के 4, 2 8 16, यहाँ भी हो जाएगा 2 8 16। पुनः देखिए 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। देखिए 2 से 2 7 14, 2 दूना के 4। फिर करेंगे 2 से, देखिए 2 3 6, 1 बचेगा 2 6 के 12। 2 से फिर करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16। 2 से फिर देखिए करेंगे हम, 2 9 18। अब देख रहे हैं कि 9 जो है 2 से हमारा विभाजित नहीं होगा, तो अगली संख्या से हम चेक कर लेंगे। देखिए 3 से, तो हमारा जाएगा 3 3 के 9 और 3 1 कम 3। तो देखिए हम लिखेंगे यक्स बराबर, सारी संख्याओं को लिख लेते हैं। कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6। फिर लिख लेंगे गुणते 2 गुणते 2 गुणते, अब देखिए 2 जो है 3 भी है, लिख लेंगे 3 गुणते 3। देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा यानी कपुल बनाते हैं इस प्रकार से। तो 2 का जोड़ा बना करके क्या करते हैं, उसे कर्णी से हम बाहर कर लेंगे। अतः ये सब सारे कहाँ होंगे, कर्णी के अंदर होंगे इस प्रकार से। तो हम 2 को क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। देखिए इस प्रकार से, तो हमारा ये यक्स बराबर क्या हो जाएगा,
2 गुणते 2, एक 2 यहाँ है, गुणते 2, एक गुणते 2, देखिए 2 3 तो 1 3 12 हो जाएगा। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 तिया 48, 48। दोस्तों कह रहा है कि हम मान लिए कि मानव बाग में पंक्तियों की संख्या यक्स है, अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या यक्स है, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा 48 आ गया। अतः पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां उस बाग में पंक्तियां कितनी हैं 48 हैं, और कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ लगे गए हैं प्रत्येक पंक्ति में, तो यानी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, पेड़ प्रत्येक पंक्ति में कितने लगे हैं 48 पेड़ प्रत्येक पंक्ति में लगाए भी गए हैं। चूंकि हमसे पूछ रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं 48। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।